आइए आज बात करते हैं कैसे एक उदास स्टूडेंट से ऊर्जावान स्टूडेंट तक आप पहुंच सकते हैं। कैसे आप अपने को एनर्जेटिक स्टूडेंट बना सकते हैं, क्योंकि आपका सपना है, आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन पाऊं, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ अलग कर पाऊं, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाऊं। लेकिन ये सैडनेस, उदासीनता, जेलसनेस, कंपेयरिंगनेस, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं तोड़ देती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लग रहा होगा हाँ सर सही बोल रहे हैं, माता पिता हैं या टीचर है तो ध्यान से समझिएगा हम अपने बच्चों को कैसे इस लेवल से इस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उदासी का कारण समझना है, बच्चे की परेशानी का कारण समझना है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते इस चीज का हमें कारण समझना पड़ेगा। देखिए उदास रहने का कारण मैंने जस्ट आपको अभी बताया, बच्चे को हम लोग कंपेयर करते हैं, बच्चा खुद को दूसरे से कंपेयर करने लगता है कि मैं उस जैसा क्यों नहीं हूं, मेरे को उस जैसी मैथ्स क्यों नहीं आती, मेरे को उस जैसी साइंस क्यों नहीं आती, या मैं उन जैसा अच्छा क्यों एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूं। तो यहां पर हमने बच्चों को यह समझाना है कि बेटा देखिए हर बच्चे की कैपेसिटीज अलग होती है, क्षमताएं अलग होती हैं, आपकी क्षमता कुछ और है, आप अपने को पहचानो, आप इस चीज में अच्छा कर सकते हो और उसको अंतर बताना है कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को और अच्छा करो, वीकनेस को खत्म करो। तो दैट्स हाउ आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आओ। तो जब बच्चे को समझ में आएगा कि मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर नहीं करूंगा तो मैं जेलस नहीं होऊंगा, जब ये कंपेयरिंग और जेलसनेस नहीं होगी तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर पाऊंगा, जब मैं स्ट्रेंथ पर काम करूंगा तो मुझे वीकनेस का भी पता चलेगा और वीकनेस का पता चलेगा तो मैं वीकनेस पे भी काम करूंगा और दैट्स हाउ मैं अपने को इंप्रूव करने में आगे बढ़ पाऊंगा। एनर्जी की अगर बात करें, ऊर्जा अगर आपके अंदर होगी, ऊर्जा का स्रोत होगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो हर बच्चे को अपने मम्मी पापा की स्थिति को समझना है, अपने माता पिता के रोल्स को समझना है, उनको देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि मेरे मम्मी पापा का संघर्ष क्या है, मेरे दादी दादाजी का संघर्ष क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्यों चाहते हैं, उसके बाद मेरी सोच क्या है, मैं अगर यहां हूं, मैं इस पृथ्वी पर हूं तो मैं करना क्या चाहता हूं, मैं करने क्या आया हूं, क्या मैं भी एक नॉन लिविंग थिंग की तरह, पत्थर की तरह यहां पड़ा हुआ हूं जिसका कोई रोल नहीं है, या एक ऐसा पत्थर बनना चाहता हूं जो मूर्ति बनके किसी घर की शोभा बढ़ाए या वैल्यू दे। तो मुझे भी अपने को वैल्यूएबल बनाना है, मुझे भी अपने को चेंज करना है, मुझे भी अपने अंदर मोटिवेशन लेके आना है, मुझे भी अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जब हम बच्चे को ये समझाते हैं कि आप खुद से बात करना शुरू करो, तब बच्चे के अंदर ऊर्जा का संचार शुरू होता है। दूसरी चीज यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर बच्चों को हमें यह समझाना है कि जितना आप टाइम मैनेज करना सीखोगे उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाओगे। अब टाइम मैनेज करने का मतलब क्या है? टाइम मैनेज का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम हमारे पास उतना है। हमें बच्चे को सिर्फ ये सिखाना है कि आप ये ऑब्जर्व करने लगिए कि आप थोड़ा थोड़ा समय कहां वेस्ट करते हो या बहुत ज्यादा समय कहां वेस्ट करते हो, उसी में से थोड़ा थोड़ा समय वेस्ट करने से बचाइए। और जो आपको आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो वो समय बचा करके अपने थोड़ा थोड़ा समय अपने पढ़ाई में, अपनी ग्रोथ में, अपनी स्किल लर्निंग में लगाइए, जिससे बच्चे को शुरुआत में हो सकता है दिक्कत हो। जितने ही बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली 2 3 4 महीने अगर आप लगातार अपने टाइम को गलत जगह यूज करने की जगह सही जगह थोड़ा थोड़ा यूज करते रहे, 6 7 8 मंथ्स में आपकी हैबिट हो जाएगी, आप टाइम को बहुत अच्छे से यूज करने लगेंगे। आपने देखा होगा, आपने कई बार अपने टाइम टेबल बनाए होंगे लेकिन आपने कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया होगा। मैक्स टू मैक्स 2 डेज 3 डेज वीक, ऐसा क्या, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो अपने टाइम टेबल को एग्जीक्यूट कर पाते हैं? जो बच्चे अपने टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं उनके पास अपना एक लक्ष्य होता है, उनके पास अपना एक एम होता है। उनके पास एम और लक्ष्य क्या है? उनका एक कारण कि मुझे पढ़ना क्यों है, उनके पास एक कारण कि मुझे आगे बढ़ना क्यों है, उनके पास अपना एक कारण होता है कि मुझे ये रूटीन फॉलो क्यों करना है, उनके पास एक कारण होता है कि मुझे अपना टाइम को मैनेज क्यों करना है। तो ये कैसे होगा? ये सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि मुझे पढ़ना क्यों है, मैं आगे क्यों बढ़ना चाहता हूं, मेरा रीजन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, जिस जिस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ूं। तो यकीन मानिए अगर आपने अपने आप से सिर्फ ये प्रश्न कर लिया कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, तो आप कहीं ना कहीं लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगेंगे, आपके माइंड में लक्ष्य आने लगेगा। हो सकता है आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना हो जाए, हो सकता है आपका लक्ष्य इंजीनियर बनना हो जाए, हो सकता है आपका लक्ष्य एनडीए क्रैक करना हो जाए, हो सकता है आपका लक्ष्य कुछ ऐसा इतना बड़ा करना
हो जाए कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति सोच भी ना सकता हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मेरी इस पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस किस लिए, मैं यह हूं किस लिए। और ये करने के लिए आप यकीन मानिए जितने भी बड़े लोग टीचर समझ रहे हैं, आपको लगातार बच्चे को प्रेरित करते रहना है, अपने आप से पूछने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए। आप यकीन मानिए, हो सकता है किसी बच्चे को एक बार बात में समझ नहीं आएगी, हो सकता है वो बच्चा आज आपको वैल्यू नहीं करेगा, आज वो आपको नहीं समझेगा, लेकिन एक समय उसकी लाइफ में ऐसा आएगा कि वो रियलाइज करेगा कि हाँ, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे टीचर ने मुझे इन चीजों को लेकर के समझाया था। उस समय मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे काम करना है। तो अब यकीन मानिए, ऑन द पॉइंट हो सकता है हमें उस चीज का निष्कर्ष ना मिले, उसका कंक्लूजन ना मिले, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में हम देखेंगे कि वही बच्चा जिससे हम आशा कर रहे थे लेकिन पूरी नहीं कर पा रहा था, आगे चल करके वही बच्चा उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होगा, और ये सब आपके प्रयासों के कारण होगा। तो हमें अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं है, हमें उनको यही सिखाना है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस करो कि मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ किस लिए हूं। क्योंकि आधे से ज्यादा चीज तो यहीं से बदल जाती है जब आप अपने को पहचानने लगते हो, अपने को जानने लगते हो, अपने घर को, अपनी परेशानियों, अपने पेरेंट्स को समझने लगते हो। राइट? तो जब ये चीज होती है, बच्चे को उसका लक्ष्य मिल जाता है, तो उसकी उदासीनता खत्म हो जाती है। अब यहां से शुरुआत होती है चिंता की। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है ना, कोई स्टूडेंट कुछ करना चाहता है, तो उसके सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। मैं कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पर बस ये समझना है कि चिंता अगर और बढ़ाएंगे तो वो और बढ़ती चली जाएगी। वहीं हमें फोकस शिफ्ट कर देना है उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। बस ये समझना है कि अगर मुझे मैथ सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब मैथ सॉल्व करने नहीं करने से मेरे को चिंता नहीं करनी है, मेरे को बस ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके लिए मैं ट्यूशंस लगाऊं, या मेरे कोई सीनियर है उनसे पूछूं, उनसे और पूछना है, उनसे और पूछना है, उनसे और समझना है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे करके मुझे आगे बढ़ना है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहां पर हम लोगों को सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना है। हमें अपना माइंड सॉल्यूशन, हर समस्या का सॉल्यूशन है। अगर आप ध्यान से अपने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो। लोग फोकस सिर्फ चिंता के ऊपर करते हैं तो चिंता बढ़ जाती है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा है तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली देखेंगे आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको सॉल्यूशन देने लग जाएगा उसी चीज के जो आप करना चाहते हैं। चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, सब्जेक्ट हो, लाइफ के ऊपर कोई परेशानी हो, आपको हर समस्या का समाधान आपसे मिल सकता है, आपके गुरुओं से मिल सकता है, आपके कोच से मिल सकता है, आपके पेरेंट्स से मिल सकता है, आपके टीचर से मिल सकता है। एक बार दिल पर हाथ रख करके अपने पेरेंट्स से पूछिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर। किसी ना किसी का सॉल्यूशन तो आपको काम आएगा। जिसको आप ज्यादा मानते हैं उससे अगर आप डिस्कस करेंगे तो आप यकीन मानिए उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो यहां हमने उदासी खत्म कर ली, अपनी चिंताएं खत्म कर ली। उदासी कैसे खत्म की? लक्ष्य के आने से। चिंताएं कैसे खत्म की? सॉल्यूशन को देखने से। तो जब ये चीजें होंगी तो हमारा अपने आप ही सिस्टम एनर्जेटिक होता चला जाएगा, हम एक्टिव होते चले जाएंगे। राइट? तीसरी चीज, हम हर चीज को कल पर टालते हैं, हम हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एज ए स्टूडेंट। कल करेंगे, परसों करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, परसों प्रैक्टिस करेंगे, कल मैं पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। तो यहां पर हमें करना क्या है? हमें अभी, राइट नाउ, ये स्ट्रेटजी अपनानी। तीसरी स्ट्रेटजी क्या है? राइट नाउ। कोई भी प्रैक्टिस करनी है राइट नाउ, कोई भी सम को सॉल्व करना है राइट नाउ, कोई भी चीज डिस्कस करनी है राइट नाउ। कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता, आप जानते होंगे। तो जब हम अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करेंगे अभी राइट नाउ एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगे। एम आई राइट? एक बार हेलो कर दो आप, वरी आओ, कम ऑन। तो यहां पर हमें देखना है कि कैसे हम अपनी चीजों को और सुधार सकते हैं, कैसे हम अपनी चीजों को और इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने को और थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। कब करेंगे? जैसे ही आपने प्रोक्रेस्टिनेशन हटाया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, आपका इंप्रूवमेंट शुरू हो गया। आपको परफॉर्म करना है नेक्स्ट लेवल पे। आपकी लाइफ है, आपको ही जीनी है, आपको डिसीजन लेने हैं, आपको ही सब कुछ बदलना है। तो इसकी शुरुआत अभी से होनी चाहिए, इसको कल पर मत टालिए। राइट? चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कमजोर बच्चे होते हैं, उदास बच्चे होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज अपने दोस्तों पर छोड़ देते हैं। आप देखेंगे जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत कमजोर होगी। जो कम फ्रेंड्स के साथ
या 1 2 3 फ्रेंड्स के साथ रहते होंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग अच्छी करने के लिए एक स्टूडेंट को हमेशा अपने से पूछना है कि मैं इस चीज के लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि जब आप खुद डिसीजन लेंगे किसी चीज को करने का, तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, तो आपको पता है दैट आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन। जब आप उस डिसीजन के लिए अकाउंटेबल खुद को मानते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम उस डिसीजन को लेने में थोड़ा और सोचते हैं, राइट? तो आपको खुद देखना है कि मेरी मेरी जर्नी के लिए, मेरी इस स्टडी के लिए, मेरी इस रूटीन के लिए, मैं जो ये अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, उसके लिए बेस्ट प्रोसेस क्या है। अगर आप उस बेस्ट प्रोसेस को अपने लिए लाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप सही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। आप बाजार जा रहे हैं, अपने दोस्तों को लेकर के जा रहे हैं, कौन सी शर्ट पहननी है वो बताएंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो रही है। आप चूज करिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे को ऐसी शर्ट चाहिए जो मेरे को अपने ट्यूशंस में काम आ जाए और मेरे घर पर भी काम आ जाए, और हो सकता है घर पर परेशानी हो पैसों की, तो शायद वो शादी पार्टी पहनने की भी काम आ जाए। जब आप ऐसी डिसीजन मेकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप ग्रो करते हैं। तो आपको अच्छी डिसीजन मेकिंग बना ली है। अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए अपने आप को थोड़ा सा बाकी लोगों से दूर करना है, और जब डिसीजन गलत हो तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है, राइट? डिसीजन अच्छा हो तो अपने अंदर सेलिब्रेट करना है। फोर्थ थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए, आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक गुरु जरूर होता है जिसको आप मानते हो। तो अपने को थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशंस में लेके जाइए। आपके कोई मैथ्स के सर हैं, आपकी कोई हिंदी वाली मैम है, आपके कोई आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, आपको लगता है ये मेरे को बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो आप यकीन करिए, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, XYZ, उनके पास आप डरिए नहीं, आप हिम्मत जुटाइए, उन्हें रिक्वेस्ट करिए, उनके पास जाइए, उनको अपनी समस्या बताइए। आप यकीन मानिए उनके पास आपकी सभी समस्या का हल है, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट यू शुड हैव ईयर्स टू लिसन। आपके पास आपके कान होने चाहिए और वो खुले होने चाहिए। आप जितना उन्हें रिसीव करेंगे ना, आप जितना उन लोगों को रिसीव करेंगे, जितना उन लोगों को सुनेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, और आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हैं सिर्फ अपने कोच को समर्पित करने के बाद ही। तो यहां पर आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ का। और छठवीं चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कोशिश करनी है अपनी बॉडी को डेली एक्टिवेट करने के लिए। आप डेली कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? आपको रेगुलर एक्सरसाइज